हमारे साथ बिहार के नेता आईपी गुप्ता जी हैं। बिहार में उन्होंने एक पार्टी बनाई है। हालाँकि कुछ जातियों को लेकर के वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, आरक्षण को लेकर के और यूपी की राजधानी लखनऊ में यहाँ अपने समाज के लोगों से बातचीत करेंगे। आगे क्या रणनीति है, बिहार के जो होने वाला वो चुनाव है, उस चुनाव में भाग लेंगे या नहीं, कई सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। आईपी गुप्ता जी, आप उन कौन-सी जातियों को लेकर के या आरक्षण के मुद्दे को लेकर के लगातार बिहार में आप संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, बिहार में तांती ततवा उपाधि नाम वाला एक समुदाय है, जो बेसिकली जाति से पान है और विभिन्न कालखंड में बिहार सरकार ने हमें आरक्षण देता रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बिहार सरकार ने उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, जिसमें हमें पान का स्टेटस मिला हुआ था। उसी के खिलाफ में हम लोग सड़क पे उतरे और 1 साल हम लोग हाँको रथ हम पान है एक आंदोलन के साथ सड़कों पे थे। फिर 13 अप्रैल को गांधी मैदान हमने किया, एक विशाल रैली। और उस रैली के बाद देश में जितने भी तांती तत्व पान की उपजाति है, कोरी, कोली, मध्य प्रदेश में, असम में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड में, तो इसी में सारे लोग हमें कॉल करने लग गए। पहली बार हमारे जाति में उपजाति में इस तरह का कोई आंदोलन हुआ है। उसी सिलसिले में यूपी के कोरी और कोली समाज के लोग हमसे लगातार संपर्क में थे और दिल्ली जब मैं आया था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, ये लोग हमसे मिले थे और वे लोग चाहते थे कि यूपी आऊँ और उनके एक जिले भर के यूपी के जितने जिले हैं और कोरी समाज के जो प्रतिनिधि वो हमसे मिलना चाहते थे। उसी सिलसिले में आज प्रेस क्लब लखनऊ में हमारी कोरी समाज के लोग साथ में बैठक है। वो अपनी बातें बताना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये आंदोलन हमने बिहार में कैसे खड़ा किया। ये कोली समाज वहाँ पे किस वर्ग में आती है? एससी, एसटी या ओबीसी? यहाँ भी एक विवाद है यूपी में। ये अजीबो-गरीब है कि एक स्टेट में कुछ जिलों में कोरी को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है। क्या वजह है, क्या नहीं है, क्या कारण है? आज वो हमें कुछ प्रश्नों के जवाब मैं उनका दूँगा और कुछ उनका सुनूँगा। उसी सिलसिले में अभी मैं जा रहा हूँ। आप कह रहे हैं बिहार में कुछ समय आरक्षण मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो ऐसा क्यों? एक बार आरक्षण मिलने के बाद तो आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था अगर दे दिया गया है, तो फिर हटाया क्यों जा रहा है? क्या इसके पीछे क्या राजनीति है? क्योंकि बेसिकली उसमें ये है कि 78 बरस से तांती तत्व पान समाज का एक भी जनप्रतिनिधि बिहार विधानसभा में हुआ और न ही लोकसभा में। तो हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं थे। 1968 में जब कांग्रेस ने ये बिल लाया था, अगर हमारे लोग होते तो ये परमानेंट ये व्यवस्था होती। बिहार सरकार ने अपने तरीके से ये साबित करने की कोशिश किया था कि तांती तत्व पान एक ही जाति है, कोई जो अलग नहीं है और वो उनको अधिकार था कि वो अति पिछड़ा जाति के सूची में वो विलोपन और एडिशन का काम कर सकते हैं। तो हमारा जो तांती जाति था, उपाधि नाम बेसिकली जो गलती से तांती जाति के नाम दे दिया गया था दर्जा बिहार में, उसको विलोपित करके हमें पान मान लिया। 1992 में लालू जी की सरकार ने की थी और 2015 से 2024 तक नीतीश सरकार ने की थी। जिसको सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने ये कहा कि भाई ये आप नहीं कर सकते, इसलिए उनका नोटिफिकेशन को रद्द कर। उसी की लड़ाई है। तो इस नाते सहभागिता नहीं मिल पा रही कि आपके समाज का कोई विधायक, कोई सांसद, कोई एमएलसी नहीं है? नहीं, देखिए, बेसिकली आरक्षण वापसी देना या लेना ये राजनीतिक विषय है, ये शुद्ध राजनीतिक विषय है। ये सरकारी आदेश से या न्यायालय के आदेश से होता नहीं। ये जब सरकारी विषय है, ये अगर पॉलिटिकल सब्जेक्ट है तो राजनीति से ही होगा। अगर हमारे लोग होते लोकसभा में तो 1968 में ही हो जाता। जब बिल आया था 1969 में राज्यसभा में, हमारे लोग वहाँ होते एक भी तो शायद हो गया होता। तो हमारी जो लड़ाई वही है कि हम बिहार में लगभग 1 करोड़ हैं और हमारा एक भी आज़ादी के बाद प्रतिनिधि चुना नहीं गया, ना ही अपने हमें टिकट दिया। तो हम सिर्फ सरकार बनाने में, एमपी एमएलए बनाने में हमारी भूमिका रही है। अब हमारी लड़ाई ये है कि हमने आपको दिया है, अब आप हमको दो, हमें वहाँ बिठाओ। बिहार की कुल आबादी का अगर 1 करोड़ हो रहा है, तो बहुत आबादी है, उसके बाद भी आप लोगों को देखिए, हिस्सेदारी ये नहीं। डिपेंड होता है कि आप कितना आबादी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना लड़ते हैं अपने हक के लिए।
राजनीति में जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, आप 1 करोड़ रहिए, 5 करोड़ रहिए, क्यों आपको कोई सत्ता में हिस्सेदारी दे देगा? ये तो राजनीति का पहला सिद्धांत है कि आप जब तक लड़ेंगे ना, आपको कोई बैठने वहां नहीं देगा। तो हमने बिहार में अपने लोगों को लड़ने के लिए सिखाया और हम लड़ाई के मोड में हैं। और अब देखिएगा कि 2025 के चुनाव में तंती तत्व पान जाति बिहार में केंद्रीय भूमिका में रहेगा। ऐसे भी इतिहास है, जब भी गांधी मैदान करवट ली है तो बिहार ही नहीं देश की राजनीति बदली है। आईपी सिंह कोई आप पार्टी भी बनाए हैं जो बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ने के बाद जो आगामी साल में होने वाला है? 13 अप्रैल को हमने इंडियन इनकलाब पार्टी का निर्माण किया था और उसी पार्टी के बैनर तले हम लोग चुनाव में एक अहम भूमिका निभाई। अपनी जातियों के लिए कितने % आरक्षण में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, या कुछ % उनको दिया जाए, या जो भी आरक्षण हो उसमें सम्मिलित करने की मांग? नहीं, हमें आरक्षण दिया नहीं जाए ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हमें कह रहा हूँ कि हमें हमारा आरक्षण वापस करो। हम शामिल करने की बात यानी नहीं आपको मिला हुआ था, वो ले लिया गया है, सरकार ने वापस ले लिया, उसको फिर से हमें हाँ, दे, वापस हमारा करो। हम ऑलरेडी शामिल करने की बात नहीं कर रहे और नहीं देने की बात कर रहे। हमें हमारा आरक्षण वापस करो, ये लड़ाई। तो यानी आईपी सिंह अब देश भर में अपने सब, गुप्ता। अब आईपी गुप्ता जी देश भर में अपने जातियों के लिए, अपने समाज के लिए संघर्ष करेंगे। ये लड़ाई कोई नहीं लड़ने वाला था, अब आप इसका बीड़ा खुद उठाएं, लड़ाई लड़ें। जी, मेरा ये कहना है कि आरक्षण वापसी की लड़ाई तो मैं बिहार में कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये जो अनुसूचित जाति का सूची होता है, केंद्र सरकार जब बनाता है इसको, अलग 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 स्टेट के लिए अलग अलग सूची होते हैं वहाँ पे। लेकिन ये पॉलिटिकल रिजेक्शन या नहीं लड़ पाने की क्षमता या फिर हैसियत नहीं होना, सामाजिक, सांगठनिक, धार्मिक, प्रशासनिक, ये जो हैसियत नहीं होती है ना, कोली कोरी, ये पूरे हमारे जो जातियां हैं इसी की हैसियत है। हम 10 से 15 करोड़ हैं पूरे बिहार भारत में और हमारी हैसियत नगण्य है हर जगह। अब उसकी लड़ाई लोग लड़ना चाहते हैं मेरी लड़ाई को देख के कि आपने कैसे खड़ा कर दिया था। हम उड़ीसा वो लड़ाई शुरुआत हुई है जैसे वहाँ लोग ओबीसी में आते हैं, लेकिन हमारी परसेंटेज में पार्टिसिपेशन कहीं कुछ नहीं है। इसलिए आप आइए, हम आपके नेतृत्व में गुप्ता कर सकते हैं। अब लोगों के लिए कैसे अलग अलग लड़ाई के लिए सिखा सकते हैं अपने अपने प्रदेश में उसकी शुरुआत। आपकी पार्टी बिहार में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या किसी के साथ गठबंधन में इसके साथ ये आप इंतजार कीजिए, 10 दिनों में पता चलेगा। बात दोनों तरफ चल रही है, इंडिया और एनडीए की। देखिए, सरकार ने जो अपने दरवाजे बंद किया, बात नहीं कर रही तो संघर्ष का आंदोलन किया। अब आंदोलन खड़ा हुआ, दरवाजा खोल रहे हैं नेगोशिएशन का, तो बात होती किससे बात? ये एनडीए की सरकार बिहार में भाजपा जदयू के लोग दरवाजा खोल रहे हैं, दोनों दलों ने मिल नेता हो गए जो आपसे नहीं वो है मीडिया के सामने नहीं बता सकते हम, लेकिन कुछ लोग मिले हैं। अब कौन मिले हैं जो देखेंगे उनको भी पता होगा, हमको भी पता है। लेकिन एक वक्त आएगा कि हम सारी बातें अपने लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ रखेंगे कि हमारी किन से मुलाकात हुई, क्या। अगर गठबंधन हो रहा है तो कितनी सीटों पे आपको लगता है कि आपकी पार्टी को मिल जाएगी उस गठबंधन में, चाहे एनडीए में जाए या इंडिया गठबंधन में जाए? चलिए, आप बिहार में बहुत सारे लोगों की एक क्वेश्चन बता चुका हूँ जवाब, लेकिन आपको भी बता दूं कि मेरा ये मानना है कि जब किसी गठबंधन का पार्ट होते हैं तो उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं बनना चाहिए। सीट महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या है कि हमें उतना सीट चाहिए जिससे हम अपने 100% दूसरा, जहाँ अपने वो दो भूमिका तय करने की सीटें जरूर चाहिए, जिससे आज लखनऊ में आपसे मुलाकात करने के बाद कहीं और जाकर प्रोग्राम करने का, कि वापस बिहार जाकर बिहार उनसे बात करने के बाद। तो ये थे हमारे साथ
आईपी गुप्ता जिन्होंने पार्टी बनाई है, लखनऊ आए हैं, अपने समाज के लोगों से बातचीत करेंगे, अपने जातियों के लिए देश भर में लोगों को खड़ा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। बिहार में भी आबादी 1 करोड़ करीब है, लेकिन अभी तक इनको उस तरीके से हिस्सेदारी राजनीति में नहीं। अब ये इंडिया गठबंधन और एनडीए से दोनों दलों से बातचीत कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि गठबंधन में शामिल होंगे और अपने जातियों का वोट जिस गठबंधन में रहेंगे उनको ट्रांसफर कराएंगे। देश भर के अलग अलग राज्यों में भी जनसंख्या अच्छी खासी है और इनकी कोशिश है जिसके साथ रहेंगे, निष्ठा के साथ रहेंगे और जो हक का और जिस हक के लिए हम लड़ रहे हैं, जो आरक्षण छीन लिया गया है, उस आरक्षण को भी वापस दिलाकर ही मानेंगे। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।